Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. The angle between the equipotential surface and electric field or line of force at any point on the equipotential surface is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक पॉइंट पर हमको जो है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है और वह एंगल है कितना उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक हम पॉइंट लिए हैं। तो इस पॉइंट पर ये जो है वह हमारा एक नॉर्मल है, ओके, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमको सपोज करना है कि वह इस डायरेक्शन में जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल रहा है। और ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो प्लेन शीट है इसके साथ एक एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक, और वह एंगल हो जा रहा है थीटा, ओके। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ई कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और ये जो नॉर्मल है वह हो जाएगा ई साइन थीटा कंपोनेंट, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज करना है कि ये जो सरफेस है वह हमारा इक्विपोटेंशियल है, मतलब हर जगह जो पोटेंशियल है वह हमारा सेम। तो जब हम कोई एक चार्ज को अगर हम यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी इस पॉइंट डी आर डिस्टेंस, तो जब हम इस चार्ज को हमने चेंज किया है इसके पोजीशन को, उस केस में हमने देखा है कि जो पोटेंशियल है वह पोटेंशियल हमारा जो है वह चेंज नहीं कर रहा है, मतलब पोटेंशियल जो हमारा चेंज हो रहा है डी भी वह जो है वह जीरो हो रहा है। और ये जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल है वह सेम है हर पॉइंट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वह होता है डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है इस सरफेस पर वह हमारा जो है वह जीरो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू जीरो। उस केस में ये हो जाएगा हमारा ई और डी आर इक्वल टू जो है वह जीरो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ई है वह हम लिए हैं इस सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल वाला को हम लेंगे, ओके। इसको हम यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल के पैरेलल में यहाँ पर हो जाएगा ई पैरेलल डी आर इक्वल टू जीरो। ई पैरेलल जो है वो हमारा है ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा डी आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कॉस थीटा है वह इक्वल टू जो है वह जीरो है, और ये कॉस थीटा हमारा जीरो तभी होगा जब थीटा का जो वैल्यू है वह हमारा 90 डिग्री, ओके। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, ओके। इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वह जो है वह हमारा 90 डिग्री होगा, ओके। जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन जो हमारा है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ।